हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुपर जीके हिंदी में। आज का पहला सवाल है, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है। आप यहाँ पे पूछा गया है कि एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, तो आपका आंसर है टिम कुक। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका दूसरा सवाल है, अमेज़ॉन कंपनी के सीईओ। आपका आंसर है एंड जेसी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पतंजलि के सीईओ। आपका आंसर है आचार्य बालकृष्णन। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, इंस्टा कंपनी के सीईओ। आपका आंसर है पैट जेलसिंगर। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका पांचवा सवाल है, वन प्लस कंपनी के सीईओ कौन है। देखिए यहाँ पे वन प्लस कंपनी के सीईओ पूछा गया है। आपका आंसर है पीटे लाउ। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, व्हाट्सएप कंपनी के सीईओ पूछा गया है। आपका आंसर होगा विल कैथकार्ट। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, सातवां, डेल कंपनी के सीईओ पूछा गया है। आपका आंसर होगा माइकल एस डेल। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, मिंत्रा कंपनी के सीईओ। आपका आंसर होगा नंदिता सिन्हा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आपका अगला सवाल है, अडानी ग्रुप के सीईओ कौन है। देखिए यहाँ पे अडानी ग्रुप के सीईओ पूछा गया है। आपका आंसर होगा कारण अडानी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, दसवां, ट्विटर कंपनी के सीईओ पूछा गया है। आपका जवाब है पराग अग्रवाल। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, 11, किस राज्य में महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, 12, तीन प्राथमिक वर्ण कौन से हैं। आपका जवाब है नीला, हरा, लाल। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा कम हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण क्या है। आपका जवाब होगा वायुमंडलीय अपरिवर्तन। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, 15, मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु क्या लगाया होता है। देखिए यहाँ पे मोटर वाहनों के पीछे क्या लगाया होता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, किस व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर होगा आपका 16वां जवाब का व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। देखिए इस सवाल का जवाब है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा है। देखिए यहाँ पे समतल द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कौन सा है, तो आपका आंसर है आभासी होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा किरीट। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, टेलीविज़न के सिग्नल की एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि आपका आंसर है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की वेग अधिकतम किस में होता है। देखिए यहाँ पे ध्वनि की अधिकतम वेग किस में होता है, तो इस्तीफा में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। आपका 21वां सवाल है, लोकसभा के महासचिव नियुक्त कौन करता है, तो आपका आंसर है अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
यहाँ पे आपका आंसर होगा लोकसभा सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है विधानसभा चुनाव कौन करता है? तो आपका आंसर होगा विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? आपका आंसर होगा दिल्ली और पांडिचेरी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारत का सर्वाधिक जास्त उत्पादक कौन सा है? तो राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सूरत। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग ले जाने की छूट देने और उनके भार कम करने का फैसला लिया है? आपका आंसर होगा यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? देखिए कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटका। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है तीसरा भारत में हीरो के खाने कहाँ हैं? देखिए यहाँ पे भारत में हीरो के खाने कहाँ हैं? तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कपास उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे USA। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो चीन। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है खनिज तेल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो रूस। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो पेरिस। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ब्राज़ील। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? तो वियना। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है डल झील कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे डल झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है 40वां रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे थाईलैंड। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? आपका आंसर है उदयन। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है राजगृह का राज्य वैद्य जीवक गणिका का पुत्र था जिसका नाम था साल्वती। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है मगध में नंद वंश का शासन समाप्त होने के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आपका आंसर है मौर्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? आपका आंसर है जीवक। ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है किस मुगल शासक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? आपका आंसर है शिशुनाग। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? आपका आंसर है बिहार। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? देखिए यहाँ पे किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका आंसर है 6वीं शताब्दी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? आपका आंसर होगा यहाँ पे बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल और आखिरी सवाल है जरासंध कौन था? इस सवाल का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।